हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 5th स्टैंडर्ड का मराठी पोएम नंबर 10 बैल पोड़ा। तो स्टूडेंट, बैल पोड़ा का मीनिंग क्या होता है? ये एक त्योहार है जो कि बैलों के लिए क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो जैसे कि हमें पता है कि गांव में सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, तो खेती करते हैं। तो किसान जो होते हैं अपने खेती के सारे काम करने के लिए किसकी मदद से ये सारे काम करते हैं? तो बैल जो होते हैं उनकी मदद से क्या करते हैं, अपने खेती के सारे काम क्या करते हैं। तो इसके लिए किसान क्या करते हैं, साल भर में एक दिन जो होता है वो किसके लिए देते हैं, अपने बैल जो होते हैं उनके लिए देते हैं। उनके लिए एक त्योहार मनाया जाता है जिसे बैल पोळा कहा जाता है। सण बैलांचा आज पोळा गोठ्यातील बैल नाहू घाला। तो देखिए क्या दिया है, जो फर्स्ट आंसर है वहाँ पे सण बैलांचा। तो ये जो बैल पोळा जो त्योहार होता है किसके लिए मनाया जाता है? तो जो बैल होते हैं किसानों के उनके लिए मनाया जाता है। गोठ्यातील बैल नाहू घाला। गोठा मीन्स क्या? जहाँ पे बैल होते हैं, बैलों को बांधा जाता है उसे कहा जाता है गोठा। तो गोठ्यातील बैल नाहू घाला। नाहू मीन्स क्या? उन्हें नहलाया जाता है। जिस दिन बैल पोळा होता है उस दिन बैलों को अच्छे से क्या किया जाता है, नहलाया जाता है। तो वही यहाँ पे हमें बताया गया है, सण बैलांचा आज पोळा गोठ्यातील बैल नाहू घाला। मखमली झुली रंगीत शिंगे कपाळी बांधली रेशमी बाशिंगे। मखमली झुली मीन्स क्या? मखमल का कपड़ा जो होता है उसे झूल कहा जाता है, जो कि बैलों के ऊपर डाला जाता है। उनके शरीर के ऊपर जो है चादर के जैसे एक कपड़ा होता है जो मखमली कपड़े से बना हुआ होता है, उसे झूल कहा जाता है। उसे बैलों के ऊपर डाला जाता है। रंगीत शिंगे, उनके जो सींग होते हैं उन्हें कलर किया जाता है, रंग दिया जाता है। कपाड़ी बांधली रेशमी बाशिंगे। बाशिंगे मीन्स क्या कि जो बैल होते हैं उनके आगे जो सर पे, अगर आप पिक्चर में भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो उनका कपाड़ जो कहते हैं हम, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, रेशमी बाशिंगे। जो बाशिंग होता है एक तरीके से क्या, गहने जैसे हम लोग पहनते हैं, तो उसी तरीके से उनका एक गहना होता है बाशिंग, उसे बांधा जाता है। उनके जो सींग होते हैं उन्हें कलर किया जाता है, और जो बलून्स होते हैं उनको बांधा जाता है, या फिर जो घुंघरू आते हैं उससे क्या किया जाता है, सजाया जाता है। ढवळ्या पवळ्या सजले धजले गावभर बघा मिरवू लागले। तो उनके नाम क्या है? ढवळ्या पवळ्या, ये बैलों के नाम दिए गए। सजले धजले मीन्स क्या? उन्हें सजाया गया है। गावभर बघा मिरवू लागले, फिर क्या होता है, देखिए बैल पोळा जब होता है तो बैलों को नहलाया जाता है, उसके बाद उन्हें सजाया जाता है, और गांव में उन्हें क्या किया जाता है, पूरे गांव में लेके घुमाया जाता है। तो गांव भर बघा मिरवू लागले। मिरवने मीन्स क्या कि उन्हें घुमाया जाता है गांव में, और सारे लोग जो है फिर उनको देखते हैं। वहाँ पे ढोल ताशे बजते हैं, उसके साथ साथ उन बैलों को वहाँ से लेके गाँव में से क्या करते हैं, घुमाया जाता है। आजच्या दिनी नाही कामधाम। तो जब बैल पोळा होता है उस दिन उन्हें कुछ भी काम नहीं करने दिया जाता है। पूरण पोळी खाऊन नुसता आराम। तो उन्हें कोई भी काम नहीं करना होता है उस दिन। और पूरण पोळी, जैसे कि आपको पता होगा, जो मीठी पोळी जिसे हम कहते हैं, या फिर रोटी होती है जो मीठी होती है उसे पूरण पोळी कहा जाता है। और ये महाराष्ट्र का काफ़ी फेमस फूड हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को पता होता है। तो उन्हें पूरण पोळी जो है करके खिलाई जाती है, और उस पूरे दिन उनको आराम दिया जाता है, कोई भी काम उन्हें करने के लिए नहीं दिया जाता है। और ये पोएम किसने लिखी है? धोंडीराम सिंह राजपूत इन्होंने। तो आई थिंक आपको जो भी ये त्यौहार है बैल पोळा, इसके बारे में समझ में आ चुका होगा कि ये त्यौहार किसका होता है, तो बैलों का होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वाध्याय कि क्या दिया है स्वाध्याय में, कि प्रश्न नंबर 1 जो है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। बैलांच्या सणाला काय म्हणतात? तो देखिए जहाँ पे आपको ये काय वर्ड दिया है, सिर्फ वहाँ पे आपको क्या लिखना है, बैल पोळा। बैलांच्या सणाला बैल पोळा म्हणतात। नेक्स्ट क्या है, बैलांना कसे सजवले आहे। तो कसे सजवले आहे, देखिए क्या क्या किया था उन्होंने। पहले उनको नहलाया था, उसके बाद क्या किया है, मखमली झूली उनके ऊपर डाली थी। उसके बाद उनके सींगों को क्या किया था, कलर किया था। उनके सर के ऊपर क्या बांधी थी, रेशमी बाशिंगे। की बैलांना मखमली झुली चढवल्या, शिंगांना कलर दिला, रंग दिला, आणि रेशमी बाशिंगे कपाळावर बांधली। अशा पद्धतीने सजवले, ऐसे आप लिख सकते हो। बैलांची नावे कोणती आहेत? तो बैलांची नावे कोणती आहेत, देखिए हमें यहाँ पे दिया है, क्या नाम दिए है, ढवळ्या पवळ्या। बैलांची नावे ढवळ्या पवळ्या आहेत। नेक्स्ट क्या है, बैल पोळ्याच्या दिवशी बैलांना काय खाऊ घालतात? काय खाऊ घालतात? तो काय की जगह पे हमें लिखना है पुरणपोळी। बैल पोळ्याच्या दिवशी बैलांना पुरणपोळी खाऊ घालतात।
नेक्स्ट क्या है, शेवट समान असणारे कवितेतील शब्द लिहा, जैसे कि मखमली, झूली, ये जैसे कि राइमिंग वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, उसी तरीके से कि मखमली, झूली। अगर नेक्स्ट हम देखेंगे तो ढवळ्या, पवळ्या, ये भी क्या है, सेम वर्ड आए हैं, मीन्स उनका जो लास्ट वर्ड जो होता है सेम सेम, जैसे कि सजले, धजले, ऐसे ही आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैल गोठ्यात राहतात तसे खालील प्राणी कोठे राहतात ते लिहा। तो फर्स्ट क्या है, घोड़ा, तो घोड़ा कहाँ पे रहता है, तबेला, उसे क्या कहा जाता है, जहाँ पे घोड़ा रहता है उसे तबेला कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, वाघ, वाघ कहाँ पे रहता है, तो गुहा, जिसे केव हम कहते हैं इंग्लिश में, तो वाघ कहाँ पे रहता है, गुहा। माकड़ कहाँ पे रहता है, तो पेड़ के ऊपर, तो उसका क्या आएगा, झाड़, जिसे मराठी में क्या बोलते हैं, झाड़। हत्ती, हत्ती कहाँ पे रहता है, तो जंगल में, तो इसके लिए मराठी में भी उसे जंगल ही कहा जाता है। मासा, मासा कहाँ पे रहता है, तो पाण्यात। कासव, कासव ऐसा प्राणी है जो कि कछुआ जिसे हम कहते हैं, तो पानी में भी रहता है और ज़मीन के ऊपर भी रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, खालील शब्दांपासून अनेक शब्द बनवा, जैसे कि कपाळी, इसमें से अक्षर जो एक एक अक्षर लेके उन्होंने अलग अलग क्या किए हैं, वर्ड्स बनाए, जैसे कि कड़ी है, पाड़ी, पाक, पाकड़ी, ऐसे वर्ड बनाए हैं। तो पूरन पोड़ी से कौन सा बनेगा, देखिए पूरन एक बनेगा, उसके बाद पोड़ी एक बन सकता है, उसके बाद कौन सा बनेगा, देखिए रन, रन भी बनेगा, रन मीन्स क्या होता है मराठी में, युद्ध, तो रन भी होगा। उसके बाद क्या बनेगा, देखिए अगर आपको कोई वर्ड्स मिलते हैं तो उसके आगे आप वो भी लिख सकते हो कि पूरन होगा, उसके बाद पोड़ी होगा, रन होगा। गांव भर है तो गांव और भर ऐसे आएगा, उसके बाद वर आएगा, वर भी आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, देखिए गार आएगा, गार, गार मीन्स क्या, ठंडा होता है, तो उसे मराठी में गार कहा जाता है, तो गार भी आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सजले धजले अशा शब्दांना जोड शब्द म्हणतात। 2 वर्ड्स यहाँ पे साथ में जुड़ के आए तो इसे क्या कहेंगे, जोड़ शब्द। कवितेत आलेले खालील जोड़ शब्द वाचा, जसेचे तसे पाहून लिहा, असे आणखी काही जोड़ शब्द लिहा। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको वर्ड दिए हैं, तो ऐसे अगर और भी आपको वर्ड्स आते हैं तो उनको लिखना है, जैसे कि कामधाम, पुरणपोळी, जो कि ऑलरेडी पोएम में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गावभर मिरवणे म्हणजे संपूर्ण गावातून फिरणे। खालील शब्दांना भर हा शब्द जोड़ा आणि वाक्यात उपयोग करा। गावभर मिरवणे, जैसे कि हमने पोएम में देखा कि बैलों को गावभर क्या है, गावभर मिरवले जातात, मीन्स क्या कि गाँव में उन्हें घुमाया जाता था। तो यहाँ पे गाँव और उसे दूसरा वर्ड जोड़ के आया है भर, तो गावभर ये क्या है, जोड़ शब्द हम कह सकते हैं। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, तोंड, पिशवी, हाथ एंड घर दिया है, तो उनके आगे आपको भर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक वाक्य आपको दिया है, बाबांनी पोतभर धान्य आणलं, तो उसी तरीके से तोंड, उसके आगे अगर आप भर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, तोंड भर। तो यही वर्ड यूज़ करके आपको क्या करने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। तोंड भर, पिशवी भर, हाथ भर, घर भर, ये सारे वर्ड्स आपको यूज़ करके क्या करने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तुमच्या आवडत्या प्राण्यांची माहिती 5 वाक्यात लिहा। तो जैसे हर किसी को अलग अलग प्राणी अच्छा लगता हो, किसी को बिल्ली अच्छी लगती है, किसी को कुत्ता अच्छा लगता है, किसी को घोड़ा, तो आपके जो भी फेवरेट है एनिमल्स, उनके बारे में आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। नेक्स्ट क्या है, खालील चौकटीत काही अक्षरे दिले आहेत, त्या अक्षरापासून फुलांची 13 नावे तयार होतात, ती शोधा आणि लिहा। जैसे कि देखिए कौन सा होगा यहाँ पे, पारिजात, पारिजातक, ये एक होगा। उसके बाद मोगरा, मोगरा होगा। उसके बाद जाई जुई होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है कमल है, जास्वंद है, शेवंती, सदाफुली, यहाँ पे एक होगा अबोली, झेंडू, चाफा। उसके बाद यहाँ पे एक होगा गुलाब, गुलछड़ी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ देख देख के इनको लिखना है, और भी अगर छूट गए होंगे तो आपको ढूंढ के वो कंप्लीट करने होंगे कि 13 नाम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको जितना भी यहाँ पे लेसन में जिनके क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं पोएम के, वो भी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर 5th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगे।